हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट जिसमें शॉर्ट रूट मेथड के पार्ट 12 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 11 तक का कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर आप हमारे चैनल स्टडी 147 पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर। हर बार की तरह हम 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्यू से वी तक जाना है। क्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे और वी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्यू से मेरे को वी पे जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में 9 नंबर। ये वाला रूट बन जाएगा। तो रूट कौन सा हो गया इसमें? 9 नंबर का। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर। सेकंड नंबर है पी से आना है एल पे। पी ये रहा और एल ये रहा। तो पी से एल पे जाने के लिए सीधा सा चले जाओ। कौन से नंबर से? 1 नंबर से। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। एच से आना है पी पे। अब एच कहाँ पे दिखाई दे रहा आपको? ये रहा। और पी नीचे की तरफ। तो एच से पी पे आने के लिए सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा इसका तो 3 नंबर, क्योंकि आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इस तरफ से आप इधर जाओगे तो भी 3 नंबर आएगा, नीचे जाओगे तो भी 3 नंबर आएगा। नेक्स्ट है ई से जाना है जे पे। ई आपको दिखाई दे रहा है ये रहा और जे आपको दिखाई दे रहा है ये रहा। तो ई से जे पे जाने के लिए रूट बनेगा अपने पास में कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है एल से आना है क्यू पे। एल ये रहा और क्यू ये रहा। तो एल से क्यू पे जाने के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का 8। नेक्स्ट है डब्ल्यू से आना है पी पे। पी ये रहा और डब्ल्यू ये रहा। तो डब्ल्यू से पी पे जाने के लिए राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा 8 नंबर। पी से जे पे जाना है। पी दिखाई दे रहा आपको ये रहा और जे दिखाई दे रहा है ये रहा। तो पी से जे पे जाने के लिए रूट बनेगा अपने पास में, ये तो हो नहीं सकता, फिर जाना पड़ेगा अपन को 1 नंबर से होता हुआ, यानी इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का 1 नंबर। नेक्स्ट है एफ से के पे आना है। के ये रहा और एफ ये रहा। तो या तो सीधा सा आ जाओ आप ये वाला रूट लेके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का 6। नेक्स्ट है एक्स से एल पे आना है। एक्स दिखाई दे रहा है ये रहा और एल ये रहा। तो एक्स से एल पे आना है। एक बार नीचे से होके आते हैं, कोई रास्ता जाएगा नहीं 9 नंबर के लिए एक्स से एल पे जाने के लिए। फिर सीधा सा आ जाओ, रूट दिखाई दे गया ये रहा। कौन सा रूट आ गया? 5 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स से एल में 5। नेक्स्ट है ई से डब्ल्यू पे आना है। ई ये रहा और डब्ल्यू ये रहा। तो ई से डब्ल्यू पे आने के लिए अपन रूट देखते हैं, 7 नंबर हो जाएगा। या फिर एक और रूट जा रहा है, वो कौन सा रूट जा रहा है एक और मैं बता देता हूँ। ये भी रूट जा रहा है। तो मोड की बात की जाए तो मोड इसमें कम दिखाई दे रहे हैं और रूट भी सबसे कम ये वाला है 10 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो ये कर लिए हमने 10 क्वेश्चन। इनके राइट आंसर मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, तो चेक कर लीजिएगा। ये है इनके राइट आंसर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो अपना 11 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 11 नंबर का क्वेश्चन है डी से आना है वी पे। डी ये रहा और वी ये रहा। तो डी से वी पे जाने के लिए कौन सा आ गया? 3 नंबर का रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है पी से आई पे आना है। आई ये रहा और पी ये रहा। तो इसका तो सीधा सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर। नेक्स्ट है जी से ई पे आना है। जी कहाँ पे दिखाई दे रहा आपको? ये रहा और ई ये रहा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? 1 नंबर। 1 नंबर हो जाएगा क्या? ब्लॉकेज आ गया जी से ई पे आने के लिए। फिर आएंगे अपन 3 नंबर से होते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगर 1 नंबर लेते हैं तो 1 नंबर से अपन पहुंच नहीं रहे। नेक्स्ट है एल से आना है एफ पे। एल ये रहा और एफ ये रहा।
तो एल से एफ पे जाने के लिए ऊपर जाओ, इस तरफ घूम के ऊपर, तो रूट आ जाएगा 7 नंबर। नेक्स्ट है एफ से आना है बी पे, एफ ये रहा और बी ये रहा, तो रूट देखते हैं, 3 नंबर हो जाएगा, सीधा सा दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का 3। नेक्स्ट है 16 नंबर, क्यू से आना है डब्लू पे, क्यू डब्लू, तो रूट हो जाएगा 9 नंबर का। नेक्स्ट है पी से आना है एक्स पे, पी ये रहा और एक्स ये रहा, तो पी से एक्स पे जाने के लिए ये तो सीधा सा दिखाई दे रहा है 10 नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर हो जाएगा, क्योंकि पी के दोनों तरफ यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है, तो ये वाला ही रास्ता बचेगा। एक्स से आई पे आना है, एक्स आपको दिखाई देगा यहाँ पे और आई दिखाई दे रहा है ये रहा, तो एक्स से आई पे जाने के लिए 5 नंबर का रूट ले सकते हैं क्या, 5 नंबर का नहीं लेंगे तो फिर बाद में अपन कौन सा लेंगे, 3 नंबर का, यानी ये वाला रूट लेंगे, सीधा सा रास्ता आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। सी से वाई पे जाना है, सी ये रहा और वाई दिखाई दे रहा है ये रहा, तो सी से वाई का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्यू से एक्स पे जाना है, क्यू दिखाई दे रहा है ये रहा और एक्स ये रहा, तो क्यू से एक्स पे जाने के लिए 9 नंबर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो 9 नंबर। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्यू से आना है वी पे, क्यू और ये वी, तो क्यू से वी पे आएंगे 1 नंबर के रूट से। एक्स से एस पे आना है, एक्स आपको दिखाई दे रहा है ये रहा और एस ये रहा, तो एक्स से एस पे आने के लिए रूट हो जाएगा अपने पास में ये 1 नंबर का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ये वाला रूट ले सकते हैं क्या अपन, कभी नहीं ले सकते क्योंकि 2 रास्ते आ गए। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन, सी से आना है एक्स पे, सी एक्स, रूट की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में 4 नंबर हो जाएगा। 3 भी ले सकते हैं, ये वाला रास्ता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ई से जे पे जाना है, ई ये रहा, जे ये रहा, ऊपर ब्लॉकेज है जा नहीं सकते तो नीचे से होके आना पड़ेगा, फिर ये वाला रूट ले नहीं सकते, ब्लॉक आ गया तो फिर सीधा आना पड़ेगा, तो कौन सा रूट हो गया, 5 नंबर का, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 5। 26 है एफ से आना है एल पे, एफ ये रहा और एल ये रहा, तो एफ से एल पे आने के लिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर, कोई और रूट जा नहीं रहा, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया ना, तो ये वाला रास्ता सीधा ही आएगा। नेक्स्ट है वी से डी पे जाना है, वी ये रहा और डी ये रहा, तो वी से डी पे जाने के लिए 7 3 2 रूट आ रहे, कौन सा लेंगे, फिर लेना पड़ेगा 3 नंबर का, ये वाला रूट यहाँ पे देंगे तो 7 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, दोनों रूट ले नहीं सकते, फिर ऊपर जाएंगे इस तरफ से, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 3। 27 नंबर है, क्यू से वी पे आना है, क्यू वी, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ओ से जी पे जाना है, ओ और सीधा सा रहा ऊपर की तरफ जी, तो ओ से जी पे जाने के लिए रूट बन जाएगा अपने पास में 2 नंबर का। 2 नंबर का जा रहा है क्या, जा तो रहा है, 2 नंबर भी, 2 नंबर ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फिर ऊपर जाएंगे 10 नंबर आ गया, तो फिर अपन को लेना पड़ेगा 10 नंबर का रूट। नेक्स्ट है यू से बी पे जाना है, यू दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे और बी ये रहा, तो यू से बी पे जाने के लिए 4 नंबर रूट हो जाएगा, यदि और कोई रूट लेते हैं अपन 7 नंबर ले नहीं सकते, 3 नंबर ले सकते हैं, 3 नंबर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जैसे एक तो ये हो गया रूट, मन में आ जाती है ना कि क्या हो, तो देखते हैं एक बार यू से बी पे जाने के लिए एक 4 नंबर बता रहा था मैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों में 11 आ रहे हैं,
मोड की बात की जाए, 1 मोड, 2 मोड, 3, 4, 5, 6 मोड। और इसमें बात की जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों में 6 मोड आ गए और डिस्टेंस भी दोनों में सेम है। यानी कि इसमें भी कितने आ रहे थे, टोटल 13 आ रहे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे थे। और इस वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों में 11 आ रहे। मोड भी दोनों के अंदर सेम ही आ रहे, 6 मोड आ रहे। जैसे इसमें ब्लू वाले में 1 2 3 4 5 6, और अगर रेड वाले की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 मोड आ रहे हैं। फिर राइट आंसर क्या होगा इसका, 3 नंबर होगा या फिर 4 नंबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं विकर्ण के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका जो विकर्ण जा रहा है ना, विकर्ण का मतलब क्या हो गया कि ये वाला, इससे सीधी डिस्टेंस देखते हैं, ये वाली आ रही ना सीधी सीधी, तो इस लाइन के अगल बगल में कौन सा आ रहा है, 3 तो हो गया, इससे कितना डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि 4 वाला इसके बगल में है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऐसे वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे ना, तो उनमें आपको ज़्यादातर क्या है कि एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, या तो 3 नंबर दिखाई देगा या फिर 4 नंबर दिखाई देगा। कभी भी दोनों ऑप्शन यानी 4 और 3 ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी से आना है ई पे, ये रहा डी और ये रहा ई। तो डी से ई पे जाने के लिए कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट करते हैं 31 नंबर से लेके 40 तक के क्वेश्चनों को। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, क्यू से जाना है बी पे, तो क्यू ये रहा और बी ये रहा। तो क्यू से बी पे जाने के लिए राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर 10 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है पी से जे पे जाना है, पी ये रहा और जे ये रहा। तो पी से जे पे जाने के लिए हो जाएगा 7 नंबर। एल से एम पे जाना है, एल ये रहा और एम ये रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर। ई से जाना है जी पे, ई ये रहा और जी ये रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर। ई से जाना है बी पे, ई और ये बी, तो इसका राइट आंसर 9 नंबर तो होगा नहीं, फिर घूम के नीचे आना पड़ेगा और 10 नंबर से होता हुआ जाना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर। क्यू से डब्ल्यू पे जाना है, क्यू कहाँ पे है, ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, तो क्यू से डब्ल्यू पे जाने के लिए 2 नंबर होगा नहीं, 3 नंबर से होते हुए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। पी से आना है एक्स पे, पी दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे और एक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो पी से एक्स पे जाने के लिए 2 नंबर का रूट पालन कर सकते हैं, 3 नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन 3 नंबर में क्या होगा कि जैसे ये है पी, ये एक्स, पी से एक्स पे जाना है तो ये वाला रूट, ये वाला, और एक कौन सा था, पी से एक्स पे जाने के लिए 3 नंबर से होते हुए भी जा सकते। देखते हैं कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 8 आ रहे। मोड की बात करते हैं, ये 1 2 मोड, और इसकी बात की जाए तो इसमें 1 2 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर। कौन सा था, पी से एक्स के अंदर 2 नंबर। नेक्स्ट है एक्स से आई पे जाना है, एक्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा, और आई दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो एक्स से आई पे जाने के लिए राइट आंसर की बात की जाए 7 नंबर होगा नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 8 नंबर। सी से एक्स पे जाना है, सी एक्स सीधा सा आ रहा है 10 नंबर से होते हुए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्यू से आना है एक्स पे, क्यू दिखाई देगा आपको नीचे की तरफ, एक्स दिखाई देगा आपको यहाँ पे। तो क्यू से एक्स पे जाने के लिए वही 2 रास्ते आ गए, कौन सा पालन करूँ, 2 नहीं, इसमें तो एक ही आएगा, सीधा सा 3 नंबर हो जाएगा यार। मैं पहले क्या देख लिया था कि ऊपर की तरफ कि एक तो 2 नंबर आ गया, एक 3 नंबर आ गया, कौन सा रास्ता लेंगे, लेकिन बाद में मैंने गौर से देखा तो ये क्या है कि 2 नंबर तो कॉर्नर पे आ रहा है, और कॉर्नर वाली जो वैल्यू है वो तो अपन को कभी भी लेनी ही नहीं है, रास्ता आना चाहिए पूरा, जैसे ये लाइन पूरी,
ये वाली लाइन पूरी। ऐसे नहीं कि कोई कॉर्नर आ रहा है, जैसे मैं इधर से जा रहा हूँ जी से आई पे, तो ये कॉर्नर टच हो रहा है, कॉर्नर टच नहीं करना, पूरा ये होना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।